नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक सपोर्ट में स्वागत है। दोस्तों, आजकल हमारी लाइफ डिजिटल होती जा रही है। एवरीथिंग डिजिटल, हर चीज डिजिटल हो रही है। पहले हम पेपर वर्क करते थे और आज हम डिजिटल हो रहे हैं। दोस्तों, डिजिटल होने के साथ साथ हमें अपने डाटा की प्रोटेक्शन करना भी बहुत जरूरी है। हम कई बार ऐसा डाटा कैरी करते हैं जैसे हमारे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ और ऐसी नेसेसरी चीजें जो कि हम गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे हम ये डाटा अपने पेन ड्राइव में कैरी करते हैं और कई बार हम यूएसबी ड्राइव में रखते हैं, कई बार हम अपना ये डाटा कंप्यूटर्स में रखते हैं। तो दोस्तों, इन सब की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। इसके लिए हम बिटलॉकर इंक्रिप्शन यूज कर सकते हैं, जो कि जैसे कि मैं आपको पेन ड्राइव में करूँ, जैसे मेरा कुछ डाटा है जो डमी डाटा है, जिसमें हमने आधार कार्ड, एग्रीमेंट, क्लाइंट पीपीटीज, क्लाइंट डाटा, डीएल, और कई बार हम ये भी करते हैं कि हमारा कभी हमको क्लाइंट पे पीपीटी के प्रेजेंट करने के लिए जाना है, तो हम ऑफिस से डाटा कॉपी किया और पेन ड्राइव उठाई और सीधा चल दिया। सपोज वो पेन ड्राइव खो गई और किसी गलत हाथों में चली गई, तो दोस्तों बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आपका कितना बड़ा लॉस हो सकता है आप सब जान सकते हैं। सोचो, अगर आपका पैन कार्ड, आपके पासवर्ड, आपके आईटी डिटेल, एवरीथिंग अगर किसी के गलत हाथों पे चला जाए, तो दोस्तों इसके लिए अगर हम इस पे एक इंक्रिप्शन टूल लगा दें, इंक्रिप्शन लगा दें, तो हम ये हमारा पेन हार्डवेयर तो जाएगा, मतलब पेन ड्राइव जाएगा या हार्ड डिस्क जाएगी या लैपटॉप तो जाएगा, लेकिन हमारा डाटा नहीं जाएगा, और डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट दिस। सो दोस्तों, तो ये कैसे करते हैं, ये देखिए। अगर हम देखो डी ड्राइव पे भी राइट क्लिक करें तो विंडोज में, तो विंडोज टर्न ऑन बिट लॉकर आता है, बिट लॉकर इंक्रिप्शन है, सी में भी आएगा, और कोई रिमूवल ड्राइव लगाएंगे उसमें भी आएगा। सो दोस्तों, इससे पहले अगर आप यहाँ पे नहीं जाना चाहते तो कंट्रोल पैनल पे जा सकते हैं। कंट्रोल पैनल में भी यहाँ पे बिट लॉकर इंक्रिप्शन की ऑप्शन आती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जितने भी पार्टीशन होंगे, सी, डी या ई, एफ, या कोई भी रिमूवेबल ड्राइव, चाहे आपकी यूएसबी हार्ड ड्राइव हो चाहे यूएसबी पेन ड्राइव हो, उसके आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे यहाँ पे करना है, पेन ड्राइव पे इंक्रिप्शन लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे बताते हैं। अभी ये पेन ड्राइव पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, हम इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड करेंगे। दोस्तों, लैपटॉप के लिए अगर हम सी ड्राइव पे करेंगे तो इसमें ऑप्शन आएगा कि स्टार्टअप में जब विंडो कंप्यूटर ऑन हो, तो उसमें भी पासवर्ड की ऑप्शन आती है कि आपका वो हार्ड डिस्क को एक्सेस ही ना कर पाए। जैसे ही कंप्यूटर कहीं चला गया तो आपका डाटा नहीं जाएगा, गया तो अगर चोरी हुआ तो आपका लैपटॉप ही जाएगा। बट आप इसके लिए डाटा बैकअप कहीं और भी लेके रख सकते हैं। तो जैसे हमने टर्न ऑन पे क्लिक किया, यहाँ पे इंक्रिप्शन आ गई। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें क्या पासवर्ड सेट करना है। तो आप इस पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाइए। मैं तो यहाँ पे एक डमी पासवर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया, ओ इट्स नॉट रिक्वायरमेंट, सो ओके, हम इस पे एक अच्छा सा लगाते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड, अच्छा अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड लगा दिया है। यहाँ पे हम इसकी एक रिकवरी की, सपोज हम ये पासवर्ड भूल गए, तो हमें ये एक रिकवरी की भी होती है जिससे हम जैसे अगर डाटा रिकवर कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप पेन ड्राइव पे लगा रहे हैं तो इसको किसी दूसरे मीडियम पे या दूसरे मीडियम पे आप रख सकते हैं, लैपटॉप पे रख सकते हैं। अगर लैपटॉप पे इंक्रिप्शन कर रहे हैं तो उसको किसी पेन ड्राइव पे, मतलब किसी दूसरे मीडियम पे रख सकते हैं। सेम पे मत रखिए, क्योंकि जब स्टार्ट होगा या हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको पेन ड्राइव की आवश्यकता, इस फाइल की आवश्यकता पड़ेगी आपको। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैं रिकवर कर देता हूँ, कोई भी एक नाम दे देता हूँ जिससे मैं इजीली रिमेम्बर कर सकूँ कि ये कहाँ पर है, ये पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ बिट करके डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने ओके किया, यहाँ पे रिकवर को मैंने सेव कर दिया। और दोस्तों, यहाँ मेरी एक रिकवरी की भी तैयार हो जाएगी। अभी यहाँ पे एक फाइल ओपन होनी चाहिए। लेट्स सी, लेट्स सी, सी कॉलन, यहाँ पे मैंने भी बिट बनाया था। यहाँ पे एक रिकवर फाइल आ गई है। अगर आप ये देखेंगे तो मेरी यहाँ पे एक रिकवरी की बन चुकी है, सी रिकवरी की। अगर ये खो जाता हम इससे रिकवर कर सकते हैं अपना डाटा। सो बेसिकली अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम पहले हम देखेंगे, इसको भी हम यूज़ करके बताते हैं वीडियो आगे पार्ट में।
सो नेक्स्ट किया। अभी ये कह रहा है कि आपको जो डाटा है उसी का करना है जिसमें जितना स्पेस है, बट अगर पूरी ड्राइव इंक्रिप्ट करनी है तो दोस्तों हमेशा यहाँ पे फुल ड्राइव इंक्रिप्ट करनी चाहिए आपको। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका न्यू इंक्रिप्शन मोड बेस्ट फॉर अ फिक्स ड्राइव ऑन दिस डिवाइस, बेस्ट फॉर ड्राइव दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस डिवाइस। न्यू इंक्रिप्शन मोड या कोई भी आप कर सकते हैं या कंपेटेबल कर सकते हैं जो इसमें कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट कीजिए, स्टार्ट इंक्रिप्टिंग। इसमें दोस्तों आपका समय लेगा इंक्रिप्शन करने पे पूरी ड्राइव को। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपका कितना आपका वो है ड्राइव का साइज है। अगर आप मेरा जैसे 8 GB की पेन ड्राइव है तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेगा, 10-15 मिनट्स लेगा। बट अगर आप 1 TB की हार्ड ड्राइव इंक्रिप्ट करते हैं या 500 GB की इंक्रिप्ट करते हैं या 16 GB, तो ऑल डिपेंड्स ऑन कि कितना बड़ा साइज है, उसको डिपेंड करने का टाइम लेगा। तो दोस्तों अभी मैं इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ। जैसे ही ये 99% में आएगा तो फिर हम बताएंगे कि आपको कैसे डाटा रिकवर करना है, और अगर इनके पासवर्ड खो गया, और अगर और कैसे हम इसको एक्सेस करेंगे, हम पेन ड्राइव को लगा के या कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे, तो हमें पासवर्ड पूछेगा। तो इसको इंक्रिप्शन को होने देते हैं। तो आई एम पॉजिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि इंक्रिप्शन इज कंप्लीट हो चुका है। इसे हम क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब एक बार मैं पेन ड्राइव निकाल रहा हूँ और इसे दोबारा से इसमें डाल रहा हूँ ताकि पासवर्ड के लिए पूछे। अब सी, अगर आप ये देख रहे हैं कि अब हम पेन ड्राइव ऐसे ओपन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे लॉक का स्क्रीन आ गया है। सो यहाँ पे लॉक स्क्रीन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे तो पासवर्ड पूछेगा। अगर मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ जो मैंने इसमें डाला था और अनलॉक पे क्लिक करूंगा तो मेरा डाटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों इससे फायदा ये होगा कि अगर आपकी पेन ड्राइव खो भी गई तो आपका डाटा कहीं नहीं जाएगा। चाहे वो कुछ भी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में किसी भी ड्राइव में हो, यूएसबी ड्राइव में हो, आपका लैपटॉप में हो या डेस्कटॉप होता, तो डेस्कटॉप तो खैर घर पे ही रहता है या ऑफिस में रहता है। बट अगर लैपटॉप हम कैरी करते हैं और पेन ड्राइव और यूएसबी हार्ड ड्राइव करते हैं तो उसमें हमारा डाटा सेफ रहेगा। सो सो तो अभी हम इसे ओपन कर सकते हैं। अगर मैं इसे दोबारा और इसे मैं कहीं भी जाके लगाऊंगा, मतलब किसी और सिस्टम में कहीं पे भी, तो मैं तो ये हर बार ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा। इस नॉट एक्सेसिबल पूछ रहा है। अब मैंने इसे दोबारा लगाया तो दोबारा ये देखिए दोबारा से पासवर्ड। दोस्तों अब कहानी आती है कि अगर मान लो आप ये पासवर्ड भूल गए तो इसे डाटा को रिकवर कैसे करोगे। कई बार होता है कि हम पासवर्ड, इतने सारे पासवर्ड्स होते हैं हम नहीं ध्यान रख पाते। तो इसका आता है रिकवरी प्रोसेस, कैसे हम रिकवर करें। तो इसके लिए जब हम डबल क्लिक करेंगे तो मोर ऑप्शन पे जाएंगे, एंटर द रिकवरी की। दोस्तों हमने बताया था कि जैसे कि ये फाइल थी, जो पीडीएफ फाइल थी जो हमने पीडीएफ पे रख के रखा था, इसको कहीं सेफ जगह पे रख दो क्योंकि ये हमारी रिकवरी की है जिससे हम ये डालने पर ही हम ये इसको रिकवर कर सकते हैं अगर हम पासवर्ड भूल गए। दोस्तों अगर ये आपको ये एक चीज बताएं कि अगर यहाँ पे हम कर दें, अगर ये रिकवरी की भी आपके पास नहीं और पासवर्ड भी भूल गए हैं तो ये आपका डाटा कोई भी रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की एक बहुत ही सिक्योर पॉलिसी है। 48 डिजिट की रिकवरी की है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा डाटा ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये एक सिंपल प्रोसेस है, तो कि हमेशा हमें अपने जो डिवाइस है अपना डाटा को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, चाहे वो आपके लैपटॉप्स हों और आपके या पेन ड्राइव हो चाहे यूएसबी ड्राइव हो। क्योंकि आजकल की डिजिटल लाइफ में हमें अपने हैकर से बचने के लिए और ये गलत हाथों में अपना डाटा जाने के लिए अब अपने आप को खुद ही बचाना होगा। और आप खुद जानते हैं अगर अगर ये जो डाटा है, अगर इस टाइप का डाटा किसी गलत हाथों में चला जाएगा तो आप कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपकी कोई भी पेन ड्राइव हो जिसमें भी आप इसे कॉन्फिडेंशियल डाटा रखें, उसे बिट लॉकर इंक्रिप्ट जरूर करें, क्योंकि ये एक फ्री सर्विस है विंडोज 10 की, विंडोज 7 के साथ इनबिल्ट आती है। और इसके साथ अगर आप इसका पासवर्ड भी चेंज करना चाहते तो चेंज पासवर्ड की भी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे लैपटॉप पे वो टर्न ऑटो अनलॉक हो जाए जैसे मैं करूँ, वो भी ऑप्शन आती है, और टर्न ऑफ यहाँ से भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए, लेकिन आप रखिए। आप मैं ये सजेस्ट करूंगा आप हमेशा पासवर्ड डालने के उसमें कई बार कहते हैं हम टर्न ऑन ऑटो अनलॉक कर देते हैं, बट नहीं।
दोस्तों कई बार क्या होता है, आपका लैपटॉप इंक्रिप्टेड नहीं है, पेन ड्राइव में डाटा है और दोनों कहीं एक साथ, कहीं आजकल जैसे चोरी हो जाता है या कुछ हो जाता है, आपने उसी में लगाया, इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लैपटॉप में उस पेन ड्राइव में लगाते ही डाटा जा सकता है, क्योंकि ऑटो अनलॉक है वो। ये भी मत, पासवर्ड हमेशा रखिए, आप चेंज पासवर्ड की भी ऑप्शन कर सकते हैं, जैसे ओल्ड पासवर्ड डाल के न्यू एंड कंफर्म पासवर्ड, और इसमें कई सारी ऑप्शंस है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये मेरा जो कंसेप्ट है जो समझ में आएगा, क्यों हमें अपना डाटा हमेशा एक प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, ताकि हम आने वाले अपने आने वाले टाइम में जो जो खतरे हैं, जो चोरी वोरी हो जाती है, डाटा चोरी हो जाता है, तो उससे हम बच सकें। सो गाइस, आई होप ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।